हाँ, तो चित्रकूट की वो शांति पीछे छूट गई है। राम, सीता और लक्ष्मण अब और अंदर जा रहे हैं, दंडक वन में। भरत तो लौट गए अयोध्या, अब लगता है इन्हें और एकांत चाहिए। हाँ बिल्कुल। और आज हम वनवास के इन्हीं शुरुआती पर बहुत ही अहम सालों पर बात करेंगे। कैसे वो ऋषियों से मिले, जंगल में जीवन कैसा था, और वो एक घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। मतलब इन अनुभवों का गहरा मतलब समझना है हमें। हाँ, तो चलिए समझते हैं कि यह घना जंगल उन्हें कहाँ ले गया। सबसे पहले उनकी भेंट हुई महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी देवी अनुसुईया से। अनुसुईया जी तो अपनी तपस्या के लिए बहुत प्रसिद्ध थी, है ना? बिल्कुल थी। और देखिए, उन्होंने सीता को जो दिया वो दिव्य कपड़े, गहने और एक खास लेप, वो सिर्फ तोहफा नहीं था। इसे हम कह सकते हैं कि वो सीता की पवित्रता और आगे जो मुश्किलें आने वाली थीं, शायद अग्नि परीक्षा जैसी, उनके लिए एक तरह का आध्यात्मिक कवच था, उनकी अपनी शक्ति का प्रतीक। अच्छा, फिर आश्रम से आगे बढ़े तो जंगल और घना होता गया। वहां कई ऋषि मिले जो राक्षसों से परेशान थे, डरे हुए थे। और यहीं राम ने वचन दिया कि वो सबकी रक्षा करेंगे, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन। हाँ, और ये वचन बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि राम का वनवास सिर्फ अपनी तपस्या या अकेले रहना नहीं था। धीरे धीरे ये एक मिशन बन रहा था, धर्म की रक्षा, कमजोरों की रक्षा। लेकिन क्या इससे वो एकांत वाला मकसद पीछे नहीं छूट रहा था? खैर, इसी वचन के बाद ही तो उनका सामना हुआ विराट से। पहला बड़ा राक्षस, कहते हैं पहाड़ जैसा था, और आते ही उसने सीता जी को उठा लिया। हाँ, और यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। राम और लक्ष्मण के जो बाण थे वो उस पर बेअसर थे। क्यों? क्योंकि उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि वो शस्त्र से नहीं मरेगा। तो पारंपरिक तरीके यहाँ फेल हो गए। तो फिर क्या किया उन्होंने? उन्हें तरीका बदलना पड़ा। उन्होंने उसे जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया, क्योंकि वो शस्त्र का इस्तेमाल नहीं था। अरे वाह! और कहते हैं ना, गढ़ते ही वो अपने असली रूप में आ गया। कोई गंधर्व था, तुम्बरू नाम का, कुबेर के श्राप से राक्षस बन गया था। और मुक्त होते ही उसने राम को रास्ता दिखाया, शरभंग ऋषि और फिर अगस्त्य ऋषि के पास जाने को कहा। सही। ये घटना देखिए, श्राप और मुक्ति का जो थीम है महाकाव्य में, उसे दिखाती है। और ये भी कि मदद कहीं से भी मिल सकती है ना? मतलब एक पुराने दुश्मन से भी। हाँ, ये तो है। विराट से मुक्ति के बाद वो पहुंचे शरभंग ऋषि के आश्रम। वहां भी कुछ अजीब हुआ। हाँ, शरभंग ऋषि ने राम के दर्शन के बाद वहीं उनके सामने ही अपनी योग अग्नि से देह त्याग दिया, ब्रह्मलोक चले गए। ओह! फिर सुतीक्ष्ण ऋषि से भी मार्गदर्शन मिला, और यहाँ से करीब करीब 10 साल का एक लंबा दौर शुरू हुआ। राम, सीता, लक्ष्मण अलग अलग ऋषि आश्रमों में रहे। 10 साल? ये तो काफी लंबा समय है। तो ये सिर्फ घूमना फिरना नहीं था? नहीं नहीं, ये तपस्या का, ज्ञान लेने का और जैसा वचन दिया था ऋषियों की रक्षा करने का समय था राक्षसों से। तो एक तरह से शांति तो थी, पर हाँ, लगता तो है कि ये 10 साल शांति बीते होंगे। अपेक्षाकृत शांत कह सकते हैं, पर यह स्थिरता जरूरी थी। वन जीवन की आदत पड़ी, आध्यात्मिक ज्ञान मिला, और शायद अनजाने में ही आगे जो बड़ा युद्ध होना था उसकी तैयारी भी हुई। खतरा तो वो तो हमेशा था ही। और इसी माहौल में शायद सीता जी के मन में एक सवाल आया। उन्होंने राम से पूछा कि हम तपस्वी जीवन जी रहे हैं तो हर समय ये शस्त्र साथ क्यों? कहीं इससे हिंसा का भाव तो नहीं आता मन में? हाँ, और राम का जवाब उनके कर्तव्य बोध को दिखाता है। उन्होंने समझाया कि ये शस्त्र अपने लिए नहीं, उन निर्दोष ऋषियों की रक्षा के लिए है जो खुद हिंसक नहीं है और हमारी शरण में है। ये बातचीत उनके किरदारों की गहराई दिखाती है। इसके बाद वो मिले महान अगस्त्य ऋषि से। कहते हैं उन्होंने विंध्य पर्वत को झुका दिया था। उन्होंने स्वागत किया राम का। हाँ, और अगस्त्य ऋषि ने सिर्फ स्वागत नहीं किया, उन्होंने राम के असली उद्देश्य को पहचाना। उन्होंने राम को विष्णु का धनुष, वो अक्षय तरकश जो कभी खाली नहीं होते, और एक दिव्य तलवार दी। ये तो सीधे सीधे भविष्य के युद्ध की तैयारी थी। और उन्होंने ही पंचवटी में बसने की सलाह दी। पंचवटी? अच्छा, और रास्ते में जटायु भी तो मिले थे, गिद्धराज, दशरथ जी के मित्र। बिल्कुल। और जटायु ने वचन दिया कि वो सीता की रक्षा करेंगे। फिर पंचवटी पहुंचे। गोदावरी के किनारे लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई। कुछ समय शांति से बीता। लेकिन ये शांति टिकने वाली नहीं थी। नहीं। अचानक एक दिन वहां आ गई सुपर्णखा, रावण की बहन। और आते ही वो राम पर मोहित हो गई। सीधे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। राम ने मना किया, लक्ष्मण की तरफ इशारा किया, तो उसने सोचा सीता ही रुकावट है और उन पर हमला करने चली। हाँ,
यहां तक तो राम लक्ष्मण शायद मजाक समझ रहे थे या सब्र रख रहे थे, पर सीता पर हमला वो लक्ष्मण रेखा थी। अब खेल खत्म। हाँ, राम का इशारा हुआ और लक्ष्मण ने तुरंत तलवार से उसके नाक और कान काट दिए। हाँ, अपमानित सुपर्णखा चीखती हुई भागी वहां से। और यही अपमान, यही घटना वो चिंगारी बनी जिसने पहले खरदूषण और फिर सीधे रावण तक आग पहुंचा दी। बिल्कुल, पंचवटी की शांति अब पूरी तरह भंग हो चुकी थी। सुपर्णखा का अपमान एक ऐसा मोड़ था जिसने अनजाने में ही उस महाटकराव की नींव रख दी, जिसका अंत बहुत भयानक होना था। ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक व्यक्तिगत अपमान या गुस्सा इतनी बड़ी घटनाओं, इतने बड़े संघर्ष का कारण बन जाता है। हाँ, ये विचारणीय है। अहंकार, क्रोध, अपमान, ये भावनाएं कैसे इतिहास बदल देती हैं। अगली बार हम देखेंगे कि सुपर्णखा का ये गुस्सा और अपमान जनस्थान में राक्षसों के बीच कैसे कहर बनकर टूटता है और कहानी कैसे आगे बढ़ती है।